7 अवयव, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 अवयव हैं। जैसे घट अनित्य है, यह प्रतिज्ञा है। उत्पत्ति वाला होने से यह हेतु है। उत्पत्ति धर्म वाले पट आदि द्रव्य अनित्य देखने में आते हैं, यह उदाहरण है। ऐसा ही घट भी उत्पत्ति धर्म वाला है, इसको उपनय कहते हैं। इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से घट अनित्य सिद्ध हुआ, इसका नाम निगमन है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि पूर्व प्रमाणों में जो अनुमान कहा है, यह 2 प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान अर्थात अपने लिए अनुमान और परार्थानुमान अर्थात दूसरे के लिए अनुमान। स्वार्थानुमान कर्ता जब उस ज्ञान को दूसरे को निश्चय कराना चाहता है, तब उसकी सिद्धि के लिए अपने मुख से उसे जो वाक्य कहना पड़ता है, उसके ये 5 अवयव होते हैं और वही अनुमान प्रार्थानुमान कहलाता है। 8 तर्क, जिसका तत्व ज्ञात ना हो, उसको जानना चाहते हुए उसमें कारण के संभव से तत्व ज्ञान के लिए जो युक्ति है, वह तर्क है। 9 निर्णय, संशय उठाकर पक्ष प्रतिपक्ष द्वारा अर्थ का अवधारण निर्णय है। 10 वाद, पक्ष और प्रतिपक्ष का वह अंगीकार जिसमें प्रमाणों से और तर्क से साधन और प्रतिषेध हो, जो सिद्धांत से विरुद्ध न हो और 5 अवयवों से युक्त हो, वाद कहलाता है। 11 जल्प, जो वाद के विशेषणों से युक्त हो, किंतु जिसमें छल, जाति और निग्रह स्थानों से भी साधन और प्रतिषेध हो, वह जल्प है। 12 वितंडा, जल्प जब प्रतिपक्ष स्थापना से हो तो वितंडा होता है। इस प्रकार किसी अर्थ के निर्णय के लिए वादी प्रतिवादी की जो बातचीत होती है, उसका नाम कथा है और वह 3 प्रकार की होती है। तत्व निर्णय के लिए वाद होता है, दूसरों को परास्त करने के लिए वा सिद्धांत की रक्षा के लिए जल्प होता है, और जहाँ विजिगीषु छल जाति आदि का भी प्रयोग करता है और अपने पक्ष स्थापन से हीन केवल दूसरे के पक्ष पर प्रमाण, तर्क, छल, जाति आदि से सब प्रकार आक्षेप करता है, वह वितंडा है। 13 हेत्वाभास, हेत्वाभास वे है जो हेतु लक्षण के न होने से हैं तो अहेतु, किंतु हेतु के समान हेतुवत भासते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला सव्यभिचार हेत्वाभास, जो एक में अर्थात केवल साध्य में ही नियत न हो, अर्थात अव्यवस्था में हो। जैसे किसी ने कहा शब्द नित्य है, स्पर्शवान न होने से स्पर्श वाला घट अनित्य देखा जाता है। शब्द वैसा स्पर्श वाला नहीं, इसलिए शब्द नित्य है। यहाँ दृष्टांत में स्पर्शत्व और अनित्यत्व रूप धर्म साध्य साधन भूत नहीं है, क्योंकि परमाणु स्पर्शवान है किंतु अनित्य नहीं नित्य है। ऐसे ही यदि कहें कि जो स्पर्शवान नहीं वह नित्य है, जैसे आत्मा, तो यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि बुद्धि स्पर्श वाली नहीं किंतु नित्य नहीं अनित्य है। इस कारण दोनों दृष्टांतों में व्यभिचार आने से स्पर्शत्व न होना हेतु सव्यभिचार हुआ। दूसरा विरुद्ध हेत्वाभास, सिद्धांत को अंगीकार करके उसी का विरोधी जो हेतु है, वह विरुद्ध हेतु है। जैसे शब्द नित्य है क्योंकि कार्य है, यह कार्य होना नित्यता का विरोधी है, न कि साधक। तीसरा प्रकरण सम हेत्वाभास, विचार के आश्रय अनिश्चित पक्ष और प्रतिपक्ष को प्रकरण कहते हैं। उसकी चिंता संशय से लेकर निर्णय तक जिस कारण की गई है, वही निर्णय के लिए काम में लाया जाए तो दोनों पक्षों की समता से प्रकरण से आगे नहीं बढ़ता, इसलिए प्रकरण सम हुआ। जैसे किसी ने कहा कि शब्द अनित्य है, तो नित्य धर्म का ज्ञान न होने से यह हेतु प्रकरण सम है। इससे 2 पक्षों में किसी एक पक्ष का निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि यदि शब्द में
नित्यत्व धर्म का ग्रहण होता तो प्रकरण ही नहीं बनता, अथवा अनित्यत्व धर्म का ज्ञान शब्द में होता तो भी प्रकरण सिद्ध न होता। अर्थात यदि दो धर्मों में से एक का भी ज्ञान होता तो शब्द अनित्य है कि नित्य, यह विचार ही क्यों प्रवृत्त होता। चौथा, साध्य सम हेत्वाभास। स्वयं साधनीय होने के कारण जो साध्य से कोई विशेषता नहीं रखता वह साध्य सम है। जैसे छाया द्रव्य है, यह साध्य है। गति वाला होने से यह हेतु है, क्योंकि छाया का गतिमान होना स्वयं साध्य कोटि में है। इसलिए यह हेतु साध्य से विशेष नहीं, इसलिए साध्य के सम हुआ। क्योंकि छाया में जैसे द्रव्यत्व साध्य है, वैसे ही गति भी साध्य है। 5. कालातीत हेत्वाभास। जिस अर्थ का वर्णन समय चूक कर किया गया हो, उसे कालातीत कहते हैं। हेतु का काल वह है जब अर्थ संदिग्ध हो, किंतु जब अर्थ किसी प्रबल प्रमाण से निश्चित हो, तो वहाँ हेतु उसे उलटकर कुछ सिद्ध नहीं कर सकता। जैसे कोई कहे कि अग्नि उष्ण नहीं है, क्योंकि द्रव्य है, तो यह हेतु कालातीत है। क्योंकि जब अग्नि का उष्ण होना प्रत्यक्ष से निश्चित है, तो यहाँ उष्ण न होना सिद्ध करने के लिए हेतु का काल ही नहीं, क्योंकि अग्नि का उष्ण न होना प्रत्यक्ष से बाधित है। अतएव नवीन न्यायिक कालातीत को बाधित भी कहते हैं। 14. छल। अर्थ को बदल देने से वादी के वचन का विघात करना छल है। अर्थात वादी के कहने का जो अभिप्राय है, उससे विरुद्ध अभिप्राय लेकर उस पर आक्षेप करना छल है। यह छल 3 प्रकार का है। 1. वाक छल। साधारण रूप से कहे हुए अर्थ में वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध अन्य अर्थ की कल्पना को वाक छल कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि यह बालक नव कंबलवान है। कहने वाले का यहाँ आशय यह है कि इस बालक का कंबल नया है, पर छलवादी वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कहता है कि इस लड़के के पास तो केवल एक कंबल है, 9 कहाँ है। नव शब्द के नवीन और 9 ये 2 अर्थ हैं। इस छलवादी की रोक यह है कि नव कंबल शब्द जो 2 विशेष अर्थों का एक सामान्य शब्द है, उसमें जो तुमने एक अर्थ की कल्पना कर ली है, इसका क्या हेतु है? क्योंकि बिना निश्चय किए अर्थ विशेष का निश्चय नहीं हो सकता है कि यह अर्थ इसको अभिप्रेत है और वह विशेष तुम्हारे अर्थ में नहीं है, इसलिए यह तुम्हारा दूषण नहीं सिद्ध होता। 2. सामान्य छल। जो बात बन सकती है, उसके स्थान में अति समानता को लेकर एक बनती बात की कल्पना सामान्य छल है। जैसे किसी ने कहा, यह ब्रह्मचारी विद्या विनय संपन्न है। इस वचन का खंडन अर्थ विकल्प से ग्रहण तथा असंभव अर्थ की कल्पना से करना कि जैसे ब्रह्मचारी में विद्या विनय संपत्ति संभव है, वैसा व्रात्य में भी है, तो व्रात्य भी ब्रह्मचारी है, क्योंकि वह भी विद्या विनय संपन्न है। इसका खंडन यह है कि यह वाक्य प्रशंसार्थक है, इसलिए इससे असंभव अर्थ की कल्पना नहीं हो सकती। ब्रह्मचारी संपत्ति का विषय है, इसका हेतु नहीं है। 3. उपचार छल। धर्म के अमुख्य प्रयोग में मुख्य अर्थ से प्रतिषेध उपचार छल है। यहाँ धर्म से अभिप्राय वृत्ति का है। शब्द की वृत्ति 2 प्रकार की है, मुख्य और अमुख्य। मुख्य अर्थ में मुख्य वृत्ति होती है, जैसे गंगायाम स्नाति। यहाँ गंगा शब्द मुख्य वृत्ति से प्रवाह का बोधक है। मुख्य वृत्ति को शक्ति कहते हैं और गंगायाम घोषः, यह गंगा शब्द अमुख्य वृत्ति से गंगा तीर का बोधक है। अमुख्य वृत्ति को लक्षण कहते हैं। जब लक्षण वृत्ति से प्रयोग किया गया हो और मुख्य वृत्ति को लेकर कोई निषेध करे, जैसे कहा है गंगा में घोष, तो घोष तो उसके किनारे पर है,
तो यह उपचार छल है। अथवा जैसे किसी ने कहा मचान चिल्ला रहे हैं, इसका दूसरा खंडन करता है कि मचानों पर बैठे हुए पुरुष चिल्ला रहे हैं, न कि मचान। मचान शब्द के मुख्य अर्थ लकड़ियों से बनी ऊंची बैठक के हैं, जो किसान खेती की रखवाली के लिए बना लेते हैं और उसमें शब्दकारिता असंभव है। इसलिए अमुख्य वृत्ति से मंच पर बैठे पुरुष बोलते हैं, यह वक्ता का अभिप्राय है। वादी इसके अभिप्राय को न लेकर शंका करता है कि मंच पर बैठे पुरुष बोलते हैं, न कि मंच। यह उपचार छल है। इसका खंडन यह है कि यहाँ मचान शब्द मुख्य नहीं, गौण है। मंचस्थ पुरुषों के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। प्रधान और गौण शब्द का प्रयोग वक्ता की इच्छा पर होता है और अर्थ उसी के अभिप्राय से लिया जाता है। 15 जाति। साधर्म्य और वैधर्म्य से प्रतिषेध करने को जाति कहते हैं। असत उत्तर जाति है। जब कोई सच्चा उत्तर न सूझे तो साधर्म्य वैधर्म्य को लेकर ही जो समय टाला जाता है वह जाति उत्तर होता है। जाति के 24 भेद हैं जो स्थानाभाव से यहाँ नहीं दिए जाते हैं। 16 निग्रह स्थान। विप्रतिपत्ति अर्थात उल्टा समझना या अप्रतिपत्ति अर्थात प्रकरण के अज्ञान को निग्रह स्थान कहते हैं। अर्थात विप्रतिपत्ति या अप्रतिपत्ति करने से पराजय होती है। प्रतिपत्ति का अर्थ प्रवृत्ति है। विपरीत अथवा निंदित प्रवृत्ति को विप्रतिपत्ति कहते हैं और दूसरे से सिद्ध किए पक्ष खंडन न करना अथवा अपने पक्ष पर दिए हुए दोष का समाधान न करना अप्रतिपत्ति है। निग्रह स्थान 22 प्रकार का है। स्थानाभाव से उन भेदों का यहाँ वर्णन नहीं किया जा सकता। निग्रह स्थान का साधारण लक्षण उत्तर का स्फुरण या उल्टा स्फुरण समझ लेना चाहिए। वैशेषिक दर्शन के 9 द्रव्यों के सदृश न्याय दर्शन के इन 16 पदार्थों में से वास्तव में मुख्य 12 प्रमेय ही है, जो प्रमाण द्वारा जानने योग्य है। अन्य सब पदार्थ प्रमेय का प्रमाण द्वारा ज्ञान कराने में सहायक हैं।